अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। जज़ाकल्लाह, आप लोग मेरा साथ देते हो, मेरी रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो, मुझे कॉल करते हो, फरमाइशें करते हो, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, बेहद शुक्रिया। आज जुम्मे वाला दिन है और आपको पता है हमारे शो का आगाज़ हम दुआ से करते हैं, तो आइए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, हम दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हिय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, और दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब जो आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, या अल्लाह, हम सब की नेक दिली, अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाएँ जो आप समझते हैं हम सब के हक़ में बेहतर है, उनको कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह, इस वक्त बहुत सारे लोग बीमार हैं, जानने वाले अनजाने, हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं बहुत बीमारियों से। या अल्लाह पाक, आप सबको कामिल सेहत और शिफा दे दीजिए। कोई कैंसर की कश्मकश में है, किसी को कोई बीमारी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी। या अल्लाह, सब के लिए हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हमें भी सेहत दीजिए अल्लाह, बीमारी ना देना। या अल्लाह, सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। मैं इस वक्त उस पर पहुँची हूँ कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है। या अल्लाह, आप हम सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत दीजिए। हम सब के रिस्क हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दे दीजिए। बिल्कुल बरकत उड़ चुकी है, महंगाई इतनी हो चुकी है अल्लाह, लेकिन आप हमारी इज़्ज़त को संभाल के रखना या अल्लाह, और हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमाना या रहमान राहिमीन। बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के सिलसिले में। आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए। बहुत सारी लोग परेशान हैं या अल्लाह, औलाद नहीं है, आपके लिए तो हर चीज़ पॉसिबल है मौला। उनकी गोदों को भर दीजिए, उनको नेक स्वाले, बड़ी ज़िंदगी वाली नॉर्मल बच्चे अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो शादीशुदा बच्चे हैं, जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनको हमेशा खुश आबाद रखना, हमेशा सुखी रखना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जैसी मोहब्बतें उनमें अता फ़रमाना, हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा जैसी मोहब्बतें उनमें अता फ़रमाना। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकत नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सबको हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए, मक्का मदीना जाना नसीब फरमाइए। या अल्लाह पाक, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम हर साल आपके दर पे जा सकें। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत रुखसत हो चुके हैं, उन सब को जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकामात अता फ़रमाना। या अल्लाह पाक, उनके दर्जात को बुलंद फरमाना, उनकी कब्रों में या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस की खिड़कियों को खोल दीजिए। या अल्लाह, और हमें ऐसे काम करने की तौफीक दीजिए कि हम उनके लिए सदका जारिया बन जाए। हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना पाक परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। या अल्लाह, हॉस्पिटल ले जाके मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के, डायलिसिस पे डाल के, या अल्लाह हमें मौत न देना। या रहमान राहिमीन, बहुत गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, लेकिन हैं आपके बंदे, आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। कब्र के अजाब से, कब्र की तंगी, कब्र की वहशत, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, उनके नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा देना। या रहमान राहिमीन, आमीन आमीन आमीन। जी जनाब, अल्लाह पाक हम सब की आमीन में से कोई एक नेक बंदा हो जिसकी आमीन से हम सबका बेड़ा पार कर दे और हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह, आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़े का टाट। ये फिर से रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शाम में चाय के लिए, हाई टीज़ के लिए, लंच में आप एज़ अ बेक डिश इसको बना के रख सकते हैं, डिनर पार्टीज़ में रख सकते हैं। और हम इसके साथ एक बहुत ही मज़े का पुलाव बना रहे हैं, पिशावरी मटन पुलाव। ठीक है, इसमें थोड़े से हम चने डालेंगे, छोले, और मटन के साथ बनेगा। ये बहुत मज़े का बनता है। तो पहले मैं आती हूँ अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करेंगे सराचा चिकन टाट। इसकी मुझे डो बनाना है, और ये डो जो है ये वही डो है शॉर्ट क्रस्ट का, लेकिन मैंने नहीं बनाया कि आपके सामने ही बनाऊंगी। मैदा हम लेंगे 6 आउंस, उसमें हम नमक आधा टीस्पून डालेंगे, काली मिर्चें आधा टीस्पून डालेंगे,
और हमको ठंडा मक्खन डालना है 4 आउंस और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाएगा तो उसमें ठंडा यख पानी डालना, ठीक है। ठंडा यख पानी डाल के थोड़ा सा जाएगा, 3-4 टेबलस्पून पानी जाएगा, देख लेंगे जितनी ज़रूरत होती है वो पानी डाल के हम उसको गूँधेंगे इनटू अ मीडियम डो। और फिर हम उसको अपनी पाई प्लेट में लगाएंगे, प्रिक करेंगे और ब्लाइंड बेक करेंगे। ब्लाइंड बेक का मतलब होता है खाली बेक करना। फ्लावर 6 आउंसेस, ठीक है। अब कप नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं चम्मच से नाप लेती हूँ ऐसे 12 टेबलस्पून। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड 12, ठीक है। नमक चला गया, मैदा चला गया, अब नमक जाएगा 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून। ठीक है, फिर इसमें जाएगा बटर, फोर आउंसेस। चिल्ड वाटर, ये फ्रिज का पानी है मेरे पास। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, फिर बीटर खोलूँगी वरना सारा उड़ेगा। देखें ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया। ये देखें हो गया ब्रेड क्रम्स की तरह। अब इसमें हम डालेंगे चिल्ड वाटर, मैं अभी डाल रही हूँ, अल्लाह, 1 2 3 3 डाला है। लेट मी चेक, बहुत ठंडा पानी है। खप्पे तो ले लीजिए, ब्रेक है जी, हमारे डायरेक्टर साहब को ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख लो, 3 टेबलस्पून पानी मैंने डाला था, अब 1 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ, बस ये काफ़ी होगा। अब इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स करके इसका डो जब बन जाएगा तो ये हमारे पास पायरेक्स की डिश पड़ी हुई है, पाई प्लेट, इसमें मैं इसको लगा के कांटे से प्रिक करूँगी और बेक करने डाल रही हूँ 10 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम आ गए हैं ब्रेक से। ओके, अब वो चला गया ओवन में प्रिक करके हमारा टार्ट का बेस। अब मैं कर रही हूँ फिलिंग टार्ट की, और फिलिंग के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून बटर मैंने यहाँ से डाल दिया, और 2 टेबलस्पून ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे अनियन, 1 स्लाइस, ये बहुत ज़्यादा है, बड़ी प्याज है, मैं इतनी सारी नहीं डाल रही, बस।
अच्छा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होएगी, फिर मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन डालूंगी, चॉप्ड गार्लिक 1.5 टेबल स्पून साथ ही डाल देती हूँ ताकि दोनों अच्छी तरह से कुक हो जाएं। वन एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक, ठीक है। ये जब दोनों अच्छी तरह से हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन मैंने ली है एक मुर्गी का सीना, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ लेकिन ना मेरा लगता नहीं था मोबाइल फोन। चलो आज लग गया आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी हैं, आपकी पूरी टीम भी बहुत अच्छी है, पकाती भी बहुत अच्छा है। तो मेरी टीम तो नहीं पकाती, पकाती तो मैं हूँ अकेली। जी जी, आप जवाब हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी ऐसे ही हैं, अभी हालात बहुत खराब हो रहे हैं हमारे। और आपका वो बोलें। तबीयतें भी सही नहीं रहती हैं। अल्लाह खैर करेगा बेटा, अल्लाह खैर करेगा सब पे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन डाल के अच्छी तरह हम इसको कुक करेंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, नो इश्यूज, समझिए सही तरह से। यह हाईटी में बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान में बनाएं, इफ्तार पे फ्राई की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और पकेगा इसलिए कि लहसुन मोटा मोटा है ना, क्रश्ड, वो पकना चाहिए। कच्चा कच्चा मुंह में आएगा वरना। चिकन एक मुर्गी का सीना लिया था मैंने, छोटे क्यूब्स में काट के। अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से पिंक से वाइट हो जाएगा तो मैं इसमें 1/4 कप पानी डालूंगी और सारी सॉसेज जाएंगी। अच्छा, अब हमें इसकी एग एंड क्रीम कस्टर्ड भी बनाना है। एग एंड क्रीम कस्टर्ड के लिए मेरे पास यहाँ 3 अंडे पड़े हुए हैं, एक पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम पड़ी हुई है, नमक और काली मिर्चें। ये सारी चीज़ें डाल के मैं फेंट लूँगी बस। और फिर वो जब हमारा बेस निकलेगा तो उस पर हम डालेंगे उसको। चलें, ये चिकन भी हो गई है हमारी। अब इस चिकन में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। शिरिया, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी पहली दफ़ा आपके शो में कॉल लगी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह मियाँ आपको हमेशा खुश रखे, आप और हम सब हमेशा शादाबाद रहे, खुश रहे और हमारा वतन पाकिस्तान हमेशा अमन का गहवारा बना रहे। आमीन 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 सुम्मा आमीन।
मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, और आपकी रेसिपी से तो हम सीखते हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज है, आपकी जो स्टाइलिंग है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। और और मैं आपको बताऊं कि मुझे ना पहले खाना बनाना नहीं आता था। मैंने आपके शो से ही, आपकी रेसिपी से ही, फिर मैं आपकी मसाला पे देखती हूँ, कोई मिस हो जाती है तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, और फिर मैं वो रेसिपी ट्राई करती हूँ। चलें, और वेरी गुड। मुझे जो पकाना आया है वो आपसे ही सीख के आया है। चलें, बहुत आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए बेटा। अच्छा, अब मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, अब इसमें मैं डालूंगी सराचा सॉस। एक मिनट बेटा। 3 टेबलस्पून इसमें सराचा सॉस चली गई। ब्लैक पेपर जाएगा इटालिया का 1/4 टीस्पून। फिर इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर इसमें जाएगा टोमेटो 1 रिमूव, बीन्स निकाल के एक छोटा टोमेटो क्यूब्स में काट के। फिर इसमें जाएगा केचप 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक 1 टेबल। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ये चिकन हमारी ड्राई हो जाए, फिलिंग तैयार है। इसको निकाल के ठंडा करेंगे और उसको मैं जा रही हूँ निकालने। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये बेक हो गया है 10 मिनट के लिए। अब इसमें मैं इसका एग कस्टर्ड डाल रही हूँ। कस्टर्ड में कुछ भी नहीं है, 3 अंडे हैं, 1 पैकेट क्रीम है, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। लेकिन प्लीज़ आराम से, ये गरम है, ऐसा ना हो कि अंडे अंदर जाके स्क्रैम्बल बन जाए। थोड़ी सी सराचा सॉस, अब जो हमने फिलिंग बनाई है, ठीक है, वो फिलिंग हमें डालनी है इसके ऊपर, और ऊपर से चीज़ जाएगी। कितना डिफरेंट। थोड़ा सा हरा धनिया, चेडर, मोज़रेला चीज़ या खाली कोई सी भी एक चीज़, मैंने दोनों ली है। सराचा सॉस, ठीक है। फटाफट आइए पुलाव पे, मुझे बहुत उसकी फ़िक्र है कि चावल गल जाएं बस। हाफ कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल मैंने डाल के रखा है। अच्छा, गोश्त मेरे पास है मटन
500 ग्राम, लेकिन मैंने 500 ग्राम नहीं लिया, मैंने 750 ग्राम लिया है, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा चर्बी लगा हुआ गोश्त होना चाहिए फैट के साथ, देखें थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त होना चाहिए। इसको मैंने बॉईल किया है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काला ज़ीरा शाज़ीरा, नमक 2 टीस्पून और 2 लीटर यानी कि 8 कप पानी। इतनी देर उबाला के गोश्त गल जाए और ये 5 कप जितना स्टॉक बाकी रह जाए, ठीक है। अब हमने तेल गरम किया, ठीक है। तेल गरम करने के बाद हमें इसमें लाल प्याज डालनी है और टमाटर डालने हैं। पहले मैं टमाटर डाल देती हूँ ताकि प्याज ना जले। एक कप प्याज, लाल प्याज। ठीक है, साथ में मटन भी डाल दीजिए ताकि अगर मटन में थोड़ी सी कसर है तो वो हो जाएगी। छोले डाल दीजिए, 1.5 से 2 कप उबले हुए। रिपीट कर रही हूँ। आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, इसमें हमने 1 कप लाल प्याज डाली और मैंने इसमें डाली 2 से 3 टमाटर स्लाइस्ड। ये डाल के दोनों को थोड़ा सा फ्राई किया। अदरक लहसुन नहीं डालेंगे बिकॉज़ हमने गोश्त में बॉईल करते वक्त डाल दिया था 2 टेबलस्पून इटालिया का। और अब इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ, ठीक है। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे बाकी के इसकी जो चीज़ें मुझे डालनी है। इसमें हमें डालना है नमक थोड़ा सा, फिर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास किशमिश रखे हुए हैं भिगे हुए पानी में, और यहाँ मेरे पास बादाम रखे हुए हैं स्लाइस। इन दोनों को मुझे फ्राई करके डालना है, ठीक है। चलें, मैं ये देखें, ये टमाटर जब जैसे ही सॉफ्ट होंगे तो इसमें मैं ये स्टॉक डाल रही हूँ जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था। ये देखें, पूरा गरम मसाला, ठीक है। इसको हम कवर करके थोड़ी देर छोड़ रहे हैं। जब इसमें भाप आ जाएगी, उबाल आएगा, तो मैं इसमें चावल डालूंगी। परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। मैं वापस ब्रेक से आ रही हूँ, यहाँ से सब क्लियर करवाती हूँ और आपको आके जल्दी से रिकैप करती हूँ। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा, जल्दी से रिकैप पे आइए। मैंने गोश्त लिया था 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मिक्स गोश्त, थोड़ी सी चर्बी के साथ। उसको मैंने बॉईल किया। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 2 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा स्या ज़ीरा, और नमक 2 टीस्पून और वाटर 2 लीटर यानी 8 कप, ठीक है। ये डाल के मैंने बॉईल कर दिया। और बॉईल करने के बाद इतनी देर बॉईल किया कि 3 कप पानी उसका खुश्क हो गया और 5 कप जितना स्टॉक रह गया। फिर मैंने आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया। उसमें मैंने 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर डाले, 1 कप लाल प्याज डाली। लाल प्याज नहीं है तो 2 बड़ी प्याज पहले लाल कर लो और फिर टमाटर डालो। फिर उसमें उबला हुआ गोश्त डाल दिया। उबले हुए गोश्त के साथ मैंने टमाटर को और उबले हुए गोश्त को भूना। उसके बाद मैंने छोले डाल दिए 1.5 से 2 कप, और मटन स्टॉक जितना बचा हुआ था वो डाला। वो डालने के बाद मैंने चावल डाल दिए। 750 ग्राम चावल थे। मैं नमक नहीं डाला है चावल का, अभी डाल रही हूँ। गोश्त में डाला था ना, चावल में नहीं डाला है नमक।
और यहाँ पे मैंने मक्खन में फ्राई किया है बादाम और किशमिश। अब इसका पानी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है मैंने, ज़रूरत है आप डालें, लेकिन मेरा काम स्टॉक में ही हो गया है। अब इसकी आंच मैं हल्की कर रही हूँ। अब ये दम पे आएगा, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे ये हरा धनिया, और ये जो है ये आपको डिश में डालना है, डिश में डाल दें, ऊपर डाल दें। मैं ऊपर से डाल दूँगी इसमें, क्यों? बिकॉज़ मैंने मक्खन में फ्राई किया है, तेल में नहीं किया है। मैंने 1 टेबलस्पून बटर में इसको फ्राई किया ताकि खुशबू बड़ी अच्छी सी आई। देखें, किशमिश और बादाम, ठीक है। नहीं डालें, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर जैसा मैं हूँ, मुझे नहीं पसंद ये सब, ठीक है। मैं तो अगर कभी कहीं जाती हूँ खाने में कहती हूँ क्या कचरा डाल दिया है, मैं नहीं डालती अपने घर में। लेकिन अगर पसंद है तो ये पड़ता है पेशावरी पुलाव में, लेकिन अगर नहीं डालना है तो ये आप स्टेप बिल्कुल अलग कर दो, नहीं डालो, बस ये पुलाव आपका रेडी, ठीक है। नहीं डालो। मुझे वो जो आपका अफ़गानी पुलाव जिसमें गाजर और चीनी, मैं तो ना वो खाती हूँ ना मुझे पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस 5 मिनट में हम इसको भी निकाल रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक हम रिकैप पे जाएंगे, रिकैप से आएंगे, अभी खपे थोड़ी सी देर रुकें। मेरे डायरेक्टर साहब मुझे मेमनी सिखा रहे हैं। हमको इसमें अंदर भी डालना है गरम मसाला पाउडर, देखें आप, लेकिन इस वक्त शुरू में डालेंगे, खुशबूशाली चली जाएगी। बस ठीक है, चलें जी, रिकैप का वक्त आ चुका है। हम चलते हैं रिकैप की तरफ, रिकैप लेके वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होपफुली ये रेडी हो जाएंगे, और वो तो खैर हो ही गया, उसको मैं 2-3 मिनट में निकाल के टेबल पे रख रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिराशा चिकन टार्ट डो के अज्जा, मैदा 6 आउंस, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ठंडा मक्खन क्यूब्स 4 आउंस, ठंडा पानी 4 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, चिकन 1.5 कप, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कटा टमाटर 1 अदद, केचप 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा। असेंबल करने के लिए चेडर चीज 1 कप, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप हरा धनिया 2 खाने के चमचे, एग एंड क्रीम कस्टर्ड बनाने के अज्जा, अंडे 3 अदद, टेट्रा पैक क्रीम 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मैदा, नमक और काली मिर्च मिला के मक्खन में मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी मिला डो की शक्ल में चंद मिनट छोड़ दें। अब डो से टार्ट बना के गर्म ओवन में 10 मिनट बेक करें। एग एंड क्रीम कस्टर्ड के अज्जा मिला के विस्क कर लें। फिर इसमें सिराशा सॉस, चॉप हरा धनिया और चॉप लहसुन मिक्स करके टार्ट शेल में भर दें। पैन में तेल गरम करके चिकन फ्राई कर लें, फिर प्याज और लहसुन डाल के फ्राई करें। अब मक्खन, पानी और टमाटर डाल के फ्राई कर लें। बाकी तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह पकाएं और चंद मिनट ठंडा करके टार्ट शेल में डालें। चेडर चीज शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। पेशावरी मटन पुलाव अज्जा: मटन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, काली इलायची 2 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, पानी 2 लीटर। पुलाव के लिए तेल आधा कप, तली प्याज 1 कप, कटे टमाटर 2 अदद, उबले सफ़ेद चने 2 कप, भीगे चावल 750 ग्राम, मटन स्टॉक 5 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के अज्जा: तेल आधा कप, छिले और ब्लांच्ड बादाम आधा कप, किशमिश 1/4 कप। तरकीब: पानी में मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, काली इलायची, काला जीरा और नमक डालकर ढकें और इतनी देर पका लें कि स्टॉक 5 कप रह जाए।
तेल गरम करके कटे टमाटर पकाएं, उबले चने मिला के 2 मिनट पका लें। अब मटन स्टॉक, भीगे चावल, नमक, तली प्याज और पिसा गरम मसाला शामिल करके तेज आंच पर पकाएं, फिर धीमी आंच पर 20 मिनट दम दें। फ्राइंग पैन में घी गरम करके बादाम और किशमिश फ्राई करें, फिर पेशावरी मटन पुलाव डिश में निकाल के बादाम और किशमिश से गार्निश करके गर्म सर्व कर दें। हमारे चावल में थोड़ी सी कसर थी जो कि मैं समझती हूँ अभी हो गई होगी। मैंने इधर निकाल के चखे थे तो 2-3 मिनट और चाहिए थे। वो बहुत माशाल्लाह अच्छा बना है, वेरी नाइस, दिल खुश हो गया। ये भी हो गया। देखें, पुलाव है तो गोश्त ज़्यादा होना चाहिए, खाली खाली चावल ना भर दें। 750 ग्राम्स मैंने मटन लिया है, 750 ग्राम्स मैंने राइस लिए, 3-3 पाव। ठीक है, परफेक्ट। बादाम किशमिश मक्खन में फ्राई किया हुआ। ठीक है जी, चलें। इस्लामाबाद वाले तैयार हैं इंशाल्लाह हमसे मिलने के लिए। नेक्स्ट सैटरडे विल बी देयर फॉर द कुकिंग क्लासेस। लेजेंड होटल में जाके अपनी रिजर्वेशन करवाइए। लेजेंड पैलेस क्लब रोड पे, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात ज़िंदगी बखैर अब पीर वाले दिन होगी। इंजॉय कीजिएगा वीकेंड अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और अच्छी अच्छी चीज़ें पकाइए, खिलाइए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। इंशाल्लाह पीर को मिलेंगे 11:30 बजे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।